जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग, प्रदर्शन करते हुए डीडीसी को सौंपा पीएम मोदी के नाम ज्ञापन, कहा अनुपात बनाकर लागू हो कानून। रिपोर्ट सतनाम सिंह, पाकुल। कलेक्ट्रेट के बाहर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या कानून को लेकर धरना दिया। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन डीसी की अनुपस्थिति में डीडीसी को सौंपा है। फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि कानून लागू करने में देर की गई तो यह भारतीय संस्कृति के लिए पूर्व की भांति विघटनकारी साबित होगा। फाउंडेशन ने द्वारा आगे कहा गया, भारत जनसंख्या में धार्मिक असंतुलन के कारण हुए विघटन के दंश का प्रत्यक्ष भुक्तभोगी है, लेकिन पूर्व की सरकारों की विभाजन के तुरंत बाद से जारी विलुप्तीकरण की नीति के चलते अब फिर से वैसी ही परिस्थितियां अलग दिखाई दे रही है। सरकारों की विभाजन के तुरंत बाद से जारी विलुप्तीकरण की नीति के चलते अब फिर से वैसी ही परिस्थितियां अलग दिखाई दे रही है। सरकारों की विभाजन के तुरंत बाद से जारी विलुप्तीकरण की नीति के चलते अब फिर से वैसी ही परिस्थितियां अलग दिखाई दे रही है। सरकारों की विभाजन के तुरंत बाद से जारी विलुप्तीकरण की नीति के चलते अब फिर से वैसी ही परिस्थितियां अलग दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जनसंख्या का अनुपात रखने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर उसे लागू की जाए। इस मौके पर फाउंडेशन के हिसाबी राय, अनुग्राहित प्रसाद, मंगल हंसदा, संपा शाह, अनिकेत गोस्वामी, नीपू सरदार, सुरेंद्र प्रसाद भगत, सीताराम सिंह, पार्वती देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अपने कार्यक्रम के तहत आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। इसी के तहत हम लोग आज यहाँ धरना दे रहे हैं पाकुड़ जिला इकाई की ओर से। और हम लोग के लिए आज का दिन सबसे सुखद इसलिए है कि जिस मांग को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हम लोग देश में हम लोग लड़ रहे थे विगत 11 वर्षों से, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको सहजता से स्वीकार किया है। और मैं आपको याद दिला दूं, इसके पूर्व जो 2023 में बजट सत्र था, उसमें हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन जी ने इस पर एक प्रस्ताव लाया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किस प्रकार से बनना चाहिए। एक समिति उसकी बनाई गई थी, जिसको उच्च सदन को भेजा गया है, उच्च कमेटी को दिया गया है। और इसके पूर्व भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी पूरे टीम के साथ गाजियाबाद में अनशन किया था। इस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लेते हुए उनसे वार्ता करके इस पर समाधान के पक्ष में आपका एक रास्ता निकाला गया था। और हम लोग इस पर सतत प्रयत्नशील हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में जनसंख्या नियंत्रण कानून को भारत सरकार लागू करेगी। 11 तारीख को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस पर यहाँ धरना देते हैं। आज पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। विश्व में आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और जनसंख्या फाउंडेशन प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करती है। धरना देकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हैं और 2 बच्चों के कानून का हम मांग करते हैं। जितनी भी देश में समस्याएं आज दिखाई पड़ रही है, उसका एकमात्र कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। संसाधन सीमित हैं और अबाध गति से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके चलते आज बहुत सारी समस्या हम देख रहे हैं और हम समस्या से जूझ रहे हैं। देश में कोई भी सरकार रहे, अगर इस पर नियंत्रण नहीं हो तो सबको सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। सारा का सारा विकास अपर्याप्त साबित हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी ओर जो सबसे भयावह स्थिति है वह है डेमोग्राफिक चेंज। जो जनसंख्या का सांप्रदायिक असंतुलन जो हम देख रहे हैं अभी, ये सबसे बड़ा देश के लिए खतरा है और इसके कारण देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये खतरे में पड़ सकती है। साथ साथ देश का जो एकता और अखंडता है ये भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए देश में 2 बच्चों का कानून लाना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार आज देश में भीड़ बढ़ रहा है और जिस गति से विकास का काम चल रहा है,
वो अपर्याप्त साबित हो रहा है। और जितना भी संसाधन आज देश में है वो सीमित संसाधन है, लेकिन ये सीमित संसाधन से ये बढ़ती हुई जनसंख्या को हम साध नहीं सकते हैं और उसके चलते आज बहुत तरह की परेशानी हो रही है। डेमोग्राफिक के